वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 14 नवंबर 2023 और 14 नवंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारत बांग्लादेश ने बोंगो सागर 23 अभ्यास किया है। चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन इक्सिचिक इसको मंजूरी मिल चुकी है और भारतीय तीनों सेनाओं की ओर से त्रिशक्ति प्रहार अभ्यास किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ डेली आपको ये 6:30 पर आपको लाइव क्लास मिलती है। और आज है 14 नवंबर और 14 नवंबर के दिन अपने बनाते हैं जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बेहद प्यार करते थे और बच्चे उन्हीं चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। तो इसलिए उनके सम्मान में हर वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सभी साथियों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी अवसर के साथ स्टार्ट करें आज की क्लास। और आज आपके लिए अंतिम मौका है। प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर आपको 50% की छूट है और आज आपके लिए इसके अंदर अंतिम मौका है। आप इस मौके का फायदा उठाएं क्योंकि आज 14 नवंबर है और 14 नवंबर रात्रि 12 बजे तक आपके लिए ऐप के अंदर 50% की छूट है। इसके अलावा आपको पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है और इसके अलावा आरपीएससी आरएसएसबी की टेस्ट सीरीज, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, पूरे साल की इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। और इसमें आपके लिए पूरे साल का जो इंडिया और वर्ल्ड का जो करंट है वो आपको टेस्ट सीरीज में मिल रहा है। तो बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। प्ले स्टोर से आप प्रताप क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके हैप्पी दीपावली के लिए स्पेशल और इस साल का आपके लिए अंतिम ऑफर है। तो इस आज लास्ट दिन आपने इस मौके का फायदा उठाएं। तो सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने जो करंट पढ़ा उसको अपने रिवाइज कर लेते हैं। हाल में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स 2023 का खिताब जीता? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में किस राज्य ने सबसे ज्यादा पदक जीते? तो ये जीते हैं महाराष्ट्र ने। हाल ही में संसद का शीतकालीन सत्र कब से कब तक चलेगा? तो ये 4 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक। कौन सा देश अंडानी पोर्ट्स के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में $553 मिलियन का निवेश करेगा? तो वो करेगा अमेरिका देश। किस आईपीएस अधिकारी को केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया एन श्रीकांत को। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन किस देश को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा अपने देश भारत को। हाल ही में दुनिया का पहला एआई ह्यूमन लाइक रोबोट सीओ किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया मिक्का को। किस संगठन का कार्गो ड्रैगन ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने 29वें मिशन की शुरुआत की? तो ये किया स्पेस एक्स ने। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे वर्तमान में जो 50वें मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़, उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है। तो ये थे शनिवार के दिन हमने जो करंट की क्लास पढ़ी उसका आपने रिवाइज कर लिया है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और ये आपके लिए एक एनसीईआरटी आधारित जो है सामाजिक अध्ययन एसएसटी जो 6 से लेकर 10 तक आपके लिए एनसीईआरटी की बुकें हैं उसकी आपके लिए अभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। और इसमें आपको पूरा जो शेड्यूल माध्यम है उसमें टेस्ट मिलता रहेगा और शाम को आपको इसकी यूट्यूब पर व्याख्या भी मिलती रहेगी। तो आज के लिए आपका स्पेशल ऑफर है। आज आपके लिए 100 रुपए में है लेकिन आज अंतिम ऑफर है। उसके बाद में इसका जो चार्ज है वो 200 रुपए हो जाएगी। तो इस मौके का आप फायदा उठाएं और एनसीईआरटी आधारित बढ़िया तरीके से तैयार करें। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब बनाया गया? तो ये बनाया गया है 11 नवंबर 2023 को। कब है? 11 नवंबर 2023 के दिन हमारे जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में क्या है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है बनाया जाता है। ये देखो तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम। देखो पूरी डिटेल। हर साल 11 नवंबर को भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में इस दिन को बनाया जाता है। 11 सितंबर 2008 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। कब किया? 11 सितंबर है। ये 11 सितंबर नहीं, यहाँ पे 11 नवंबर है, ध्यान रखना। तो 11 नवंबर 2008 को मौलाना आजाद को मरणोपरांत
1992 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। कब इनको मिला? 1992 में भारत रत्न इनको सम्मान मिला। और 2023 में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम क्या रही? एक सतत भविष्य के लिए अभिनव शिक्षा इसकी थीम रखी गई। और आज 14 नवंबर है। 14 नवंबर के दिन आज आपको पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम भी, ऑनलाइन एग्जाम है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, भारतीय तीनों सेनाओं की ओर से त्रिशक्ति प्रहार नामक युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये क्वेश्चन तो आपको मैंने कल करवा ही दिया गया, नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स पे आपको क्वेश्चन करवा दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा जोधपुर है। राजस्थान के अंदर क्या है, जो तीनों सेना है ना, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, उनकी ओर से त्रिशक्ति प्रहार नामक जो युद्धाभ्यास है वो जोधपुर राजस्थान के अंदर आयोजित किया गया है। देखो 13 नवंबर 2023 से राजस्थान जोधपुर में त्रिशक्ति प्रहार नामक युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना, आर्मी और नेवी के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए अभ्यास आयोजित किया गया। विशेष रूप से पुणे स्थित वायु सेवा की दक्षिणी पश्चिमी कमान, अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, दक्षिणी पश्चिमी कमान है। अब की बार क्वेश्चन आया था इस तरह का, भी किस कमान द्वारा ये अभ्यास आयोजित किया गया? तो याद रखना दक्षिणी पश्चिमी कमान की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और रेडीनेस का प्रदर्शन इसमें किया जा चुका है। तो ये पुणे के अंदर वायुसेना की कमान है, उसके द्वारा ये अभ्यास आयोजित किया जा चुका है। अब अगला क्वेश्चन और देखो, भारत बांग्लादेश की नौसेना ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के चौथे संस्करण बोंगो सागर 23, यानी कि 23 का मतलब 2023 से अभ्यास किस खाड़ी में आयोजित हो चुका है? तो ये भारत बांग्लादेश के बीच में कौन सा अभ्यास है? नौसेना का अभ्यास है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, इसका चौथा संस्करण। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बोंगो सागर 2023 अभ्यास। और ये हुआ है बंगाल की खाड़ी में। कहां पर हुआ है? बंगाल की खाड़ी के अंदर। देखो भारत बंगाल की नौसेना ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के चौथे संस्करण बोंगो सागर 23, ये अलग है पॉइंट इतना। उसके बाद में एक दोनों देशों की नौसेनाओं द्वारा समन्वित गश्ती का 5वां संस्करण। अब ये तो इसका तो चौथा संस्करण है बोंगो सागर का, और ये है एक समन्वित गश्ती, इसका है 5वां संस्करण। ये 7 से 9 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना के जहाज कौन कौन से थे? इसमें थे INS कुठार, INS किल्टन, और एक है समुद्री गश्ती विमान, कौन सा? ड्रोनियर ने इसके अंदर भाग लिया है। तो ये जहाज के नाम भी आप याद रखा करो, कई बार क्या करंट में थोड़ा सा गहराई से क्वेश्चन आए तो इसमें जहाज के नाम भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, किस देश ने चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन इक्सिक को मंजूरी दी है? किस देश ने चिकनगुनिया, तो चिकनगुनिया आपने देखा ही होगा, बहुत खतरनाक ये वायरस है, एक बहुत बड़ा एक जीव वायरस है खतरनाक चिकनगुनिया। और इसकी जो पहली वैक्सीन है इक्सिक है, इसको मंजूरी दे दी किस देश ने? ये दी है अमेरिका ने। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन है इक्सिक है, और ये अमेरिका देश ने इसको मंजूरी दे दी है। देखो अमेरिका में चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन है इक्सिक को मंजूरी मिल गई है। 2023 में बीते 30 सितंबर तक दुनिया भर में चिकनगुनिया के करीब कितने? तो ये 4,40,000 मामले इसके अंदर सामने आ चुके हैं, और इसमें से लगभग 350 से ज्यादा लोगों ने इसके अंदर जान ही गवा दिया। लेकिन अब इसकी वैक्सीन आ गई, तब इसमें लोगों की जान बच सकती है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में आईसीसी ने किन 2 खिलाड़ियों को अक्टूबर महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है? आपको सभी को पता है आईसीसी है वो हर मंथ क्या है, 2 खिलाड़ियों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देता है। तो अब की बार अक्टूबर महीने के 2 खिलाड़ी बन गए, उसमें है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं सचिन रविंद्र हैं पुरुषों के अंदर, और महिला के अंदर है होली मैथ्यूज। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये तो है सचिन रविंद्र, और ये महिला के अंदर है होली मैथ्यूज। तो इन दोनों खिलाड़ियों को आईसीसी ने अक्टूबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। देखो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज सचिन रविंद्र अक्टूबर के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने, और ये 23 साल के हैं सचिन को पहली बार ये अवार्ड मिला, इनकी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है वो इनको पहली बार ये अवार्ड मिला। इसी बीच महिला कैटेगरी में वेस्ट इंडीज की होली मैथ्यूज विजेता बने, और 25 साल की मैथ्यूज को ये दूसरी बार अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट है क्रिसिल, ये एक रिपोर्ट आती है क्रिसिल के अनुसार भारत वित्त वर्ष 2023-30 तक बुनियादी ढांचे पर कितने करोड़ रुपए खर्च करेगा? तो क्रिसिल की अभी ताजा रिपोर्ट आई है, इसके अंदर भारत है वो वित्त वर्ष 2030 तक है
बुनियादी ढांचे पर कितने करोड़ रुपए खर्च करेगा? तो ये करेगा 143 करोड़ रुपए। ये आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। 143 करोड़ रुपए खर्च करेगा। कब तक है? 2030 तक। देखो, भारत वित्त वर्ष 2024 से 2030 के बीच में बुनियादी ढांचे पर लगभग 143 करोड़ रुपए खर्च करेगा, और जो वित्त वर्ष 2017 से शुरू होने वाले विगत 7 वित्तीय वर्षों में व्यय किए गए 67 लाख करोड़ रुपए से दुगने से भी अधिक हो चुका है। यानी कि पहले कम था, लेकिन अब भारत इस पर ज्यादा, यानी कि 143 करोड़ रुपए का जो व्यवहार जो है वह वो खर्च करेगा। ये आंकड़े रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, इसने क्या है, नई दिल्ली में आयोजित अपने प्रमुख इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव 2023 के दौरान 17 अक्टूबर 2023 को ये आंकड़े व्यक्त किए हैं। तो ये आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है आपके लिए, बढ़िया तरीके से इसको याद कर देना बस। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, राष्ट्रीय कोयला सूचकांक सितंबर में 3.83 अंक बढ़ चुका है। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक यानी कि NCI सितंबर 2023 में 3.83 अंक से बढ़कर ये 143.91 हो चुका है, और ये वृद्धि अप्रैल 2023 के बाद में पहली बार है दर्ज की गई। यानी कि अप्रैल के बाद में अभी इसकी रिपोर्ट है, उसके बाद में इसमें वृद्धि देखी गई है। और यह रुझान वैश्विक बाजारों में कोयले की कीमतों में अस्थायी वृद्धि से प्रभावित हुआ है। कोयला मंत्रालय ने 4 जून 2020 को राष्ट्रीय कोयला सूचकांक की शुरुआत की थी। तो 4 जून 2020 को क्या है, राष्ट्रीय कोयला सूचकांक की शुरुआत की गई। इसमें क्या है, जो राष्ट्रीय कोयला सूचकांक है वो अभी सितंबर के अंदर है, 3.83 अंकों के साथ इसकी बढ़ोतरी हो चुकी है। तो ये भी आर्थिक समीक्षा का है, इसको भी याद कर लेना। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, तो आपको सब इस टेलीग्राम पर सूचना मिल जाती है। और रोज शाम आपके लिए टेलीग्राम पर क्विज भी मिलती है, इंडिया और वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी की क्विज है ना, ज्योग्राफी की जो क्वेश्चन है वो आपको डेली आपको टेलीग्राम पर क्विज मिलती है इसकी। तो टेलीग्राम पे आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन सा बना? तो ये बन चुका है चिली देश। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आपको पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम स्टार्ट हो गए, और इसके लिए मैंने कल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल जनवरी से लेकर अक्टूबर 2023 तक पूरा निचोड़ मैंने दे दिया, और इसमें करंट अफेयर्स का सुपड़ा साफ है हो चुका है। तो ये स्पेशल आप क्लास देख लेना जब भी आपको धीरे धीरे आपका टाइम मिले। जिन साथियों का जो एग्जाम आगे है, दिसंबर तक एग्जाम है, तो ये आप बढ़िया, आपको आराम से जब भी आपको टाइम मिले तो आप आराम से ये क्लास है देख लेना। लगभग 6 से 7 घंटे की क्लास आपके लिए मैंने लगाई है। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 GST सेवा केंद्रों का अनावरण किया? असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। इसके अलावा आपको सामान्य विज्ञान की टेस्ट सीरीज आपको लगातार दी जा रही है, और आज आपके लिए अंतिम मौका है, तो इस मौके का फायदा उठाएं। इसके बाद में आपके लिए जो नया वर्ष आएगा न्यू ईयर, उसमें ही आपको 50% की छूट मिलेगी। तो इसमें आप बढ़िया तरीके से अध्ययन करते रहें। बाकी आपको ऐप के अंदर है, और जो कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी उसका जो टेस्ट है वो भी आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।